हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हैं एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, एज यू नो हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आपकी सिविक्स की बुक से। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है गाइस वो है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। यानी कि इनइक्वालिटी आप जानते हैं ये सब एक समान एक नज़र से दिखने चाहिए, और पॉवर्टी यानी कि गरीबी रेखा से इसका रिडक्शन होना चाहिए हमारे भारत का, है ना। पिछले वाले टॉपिक पे हमने पढ़ा था गाइस कि किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक कंट्री सिर्फ और सिर्फ एक लाइक डेमोक्रेसी हो उसमें वही काफ़ी नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, ठीक है। बट इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। कोई भी सरकार हम चुनते हैं ना, हम अपने मत देकर चुनते हैं, हम अपना वोट देकर चुनते हैं। अब हम सरकार सही नहीं चुनेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो कंट्री को डुबा भी सकती है। ये भी हम पे डिपेंड करता है गाइस कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऊपर करनी है या नीचे करनी है। लेकिन गाइस इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी कहीं ज़्यादा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो ख़त्म करनी ज़रूरी है, जैसे कि इनइक्वालिटी और पॉवर्टी, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि जो कंट्री में बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, उन्नति के कगार पे है, उस कंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, उस कंट्री में थोड़ी सी भी गरीबी नहीं है, लोग बिल्कुल मज़े से खुश से रह रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट उन्नति अच्छी बात होती है, लेकिन ये सारी चीज़ों को ठीक नहीं कर सकती है, ठीक है। डेवलपमेंट मतलब उन्नति करना, एक बेटर से और बेटर बन जाना, लेकिन कुछ ऐसे मेन चीजें हैं जिनमें ध्यान ही नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाईली डिसअप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। हमारे भारत की बात ली जाए तो गाइज भारत को नीचा दिखाने वाली बात तो नहीं कहूंगी, ऑब्वियसली बात है, मैं खुद भारत की बेटी हूँ, भारत में ही रहती हूँ, लेकिन जो चीजें सच हैं, जो चीजें साफ साफ दिखानी चाहिए उसको क्यों छुपाना। तो ये बात तो बिल्कुल सच है गाइज कि इंडिया में ऐसे बहुत से रिच टाइकून एंड रिच लोग रहते हैं जो हाई इनकम और बड़ी मजेदार बढ़िया सी लाइफ जी रहे हैं, और गरीब उतने ही गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो सच बात तो ये है कि गरीबी रेखा बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अमीरियों की रेखा ज्यादा बढ़ रही है। गरीबी भी बढ़ रही है और अमीरी भी उनकी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। और क्राइम रेट भी इसी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है गाइस। जब गरीबों का उनका हक नहीं मिलता, उनको जस्टिस नहीं मिलता है, उनके अधिकार नहीं मिलते, तो वो छीनने की कोशिश करते हैं, इससे क्राइम्स और ज्यादा बढ़ते हैं। अब एक बच्चा जो गरीब है, जिसको खाने तक को नहीं मिल रहा है, वो क्या करेगा? उसको इतने अच्छे लोग तो है नहीं यार दुनिया में ह्यूमैनिटी के साथ जो उसको जाके खाना दे दे। बड़े कम लोग ही ऐसा सोचते हैं, ऐसी नीयत रखते हैं खाना देने की। लेकिन उसे भूख लगेगी तो वो मरेगा तो नहीं, ऑब्वियसली बात है, उसको सरवाइव करना है, तो वो क्या करेगा? चोरी करने की कोशिश करेगा खाना। तो आप समझ रहे हो, ज्यादा गरीबी होना और अमीरी ज्यादा, जितना डिफरेंस बढ़ता रहेगा क्राइम भी उतना ही बढ़ता रहता है। ये चीज हमने देखी है इसकी अमीरी बढ़ रही है और गरीबी पे कोई नजर नहीं डाल रहा है। नॉट ओनली दैट देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग। वो उनकी इनकम और बढ़ती जा रही है, अमीर लोगों की इनकम और ज्यादा बढ़ती जा रही है, कंट्री में उनका शेयर बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। एंड दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी में सारे बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग, गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, ठीक है, इन सब लोगों को इवन बेसिक राइट्स भी नहीं मिल रहे हैं, बेसिक चीजें भी नहीं मिल रही हैं, जैसे कि फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, सब गरीबी। लाइक कोई भीख मांगने जा रहा है, किसी का पेट नहीं भरा, आई डोंट नो गाइस, बहुत से गरीब लोग होते हैं जो मे बी आपको लगता होगा बड़ी अच्छी लाइफ जीते हैं, अरे ये तो ऐसे ही भीख मांगते हैं, बट सीरियसली वो कोई अच्छी लाइफ नहीं जी रहे, उनको शायद 3-4 दिन से खाना भी नहीं मिलता है। मे बी लंगर वगैरह हो गया एंड ऑल, तो उसमें खा ही लेते हैं, आपको दिखता ही है, बट सीरियसली बात है बहुत लोगों को वाटर, फूड, शेल्टर, बाल गंदे होते हैं, ब्रश तक नहीं करा होता है, ये बेसिक राइट्स उनको नहीं मिलते हैं जैसे हमें मिल रहे होते हैं, ठीक है। समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। अब एक कंट्री डेवलप होगी ही कैसे, इकोनॉमिकली किसी भी तरीके से उन्नति करेगी ही कैसे, अगर उसके ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन इन बेसिक राइट से ही वंचित है। ये पॉपुलेशन को यही नहीं मिलेगा तो आगे जाके वो पढ़ेंगे कैसे? उनको खाना ही नहीं मिलेगा, आधी पॉपुलेशन मर जाएगी, पहनने को कपड़ा नहीं मिलेगा, ठंड से मर जाएंगे, घर नहीं मिलेगा, बारिश, अरे बहुत चीजें होती हैं यार। और एजुकेशन तो वेरी वेरी मस्ट वाली चीज है। हेल्थ कितने लोगों की हेल्थ डिटोरिएट हो रखी होती है,
सड़क पे रहकर भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं गाइस, स्किन के डिसऑर्डर, स्किन डिजीजेस भी हो जाते हैं और उससे लोगों की मृत्यु हो जाती है। सो एक्चुअल लाइफ में देखा जाए तो डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू डू वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब हम तब से डेमोक्रेसी के बड़े अच्छेपन की बात कर रहे थे, हाँ डेमोक्रेसी इज अ ग्रेट मॉडल, बट एक चीज देखनी चाहिए गाइस कि ये इनइक्वालिटी कहीं भी खत्म नहीं हो रही है। हम कुछ भी नया लाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी नई नई बिल्डिंग्स देख रहे हैं, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। अब हम लोग सब्जी लेने जाते थे, अब भाई ब्लिंकिट कर देते हैं, ग्रोफर से आ जाता है, सुबह सुबह दूध सबके घर में पहुंच जाता है, ऐप, इंटरनेट, बहुत चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन यही चीज खत्म नहीं हो रही है। गरीबी, पॉवर्टी लाइन में सब चले जा रहे हैं। इनइक्वालिटी, लोगों के साथ अभी भी गलत होता है, ज्यादती होती है, धर्म को लेके, मजहब को लेके बहुत चीजें हो रही हैं। इन पे क्यों नहीं कोई ध्यान दे रहा है? सो द पुअर कंस्टिट्यूट अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स। अब जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को जीतना होता है या जब इलेक्शन का वक्त आता है, टू बी ऑनेस्ट, ये जितना भी हमारे पॉवर्टी लाइन में लोग रह रहे हैं ना, जितना भी गरीबी रेखा के नीचे या मिडिल क्लास लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से सर्वाइवल कर रहे हैं, ये लोग काफी ज्यादा मात्रा में है एज कम्पेयर टू रिच। जैसे मैंने आपको बताया, रिच लोग की इनकम बढ़ती जा रही है और गरीबी रेखा में रहने वाले लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है। सो इनकी गिनती बहुत ज्यादा है, लेकिन इनके पास एक चीज है जिससे इलेक्शन में बहुत बेनिफिट होगा पॉलिटिकल पार्टीज को, और वो है वोट। इनके पास वोट है, तो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी ऐसे करती है कि उस वक्त पे जब इलेक्शन आते हैं ना, तब इनका बड़ा ध्यान रखती है, इनको हर तरीके से कोशिश करती है भाई, मतलब यार इनको पटाया जाए। फिर इनका वोट लेने के बाद, सरकार बनने के बाद, कोई फिर से सब लोग भूल जाते कि अरे एक मुद्दा था पॉवर्टी, उसको तो सॉल्व ही नहीं करा। ठीक है, वोट्स ले लिए जाते हैं, नई सरकार आती जाती है, फिर 5 साल बाद एक नई सरकार आती है या तो वही रहती है, लेकिन ये मुद्दा सही नहीं होता है। इनइक्वालिटी और पॉवर्टी, इसको कोई मद्देनजर रखता ही नहीं है। इनफैक्ट ये सबसे बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स डू नॉट अपीयर टू बी एज कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी। यही मैं बता रही थी गाइस कि हमारा सरकार जो है, आई नो बहुत बहुत सारा काम होता है इन लोगों को, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये ही सॉल्व कर दो तो सारी चीजें भी सॉल्व हो जाए। पॉवर्टी लाइन में रहने वाले लोगों को ऊपर लेके आने का ये चीज है, इसको सॉल्व करा जाए तो सब कुछ ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जब लोगों को बेसिक नीड जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, आप उनको बेसिक नीड ही दे दोगे, वो आपको हर वक्त वोट दे देंगे भाई, लेकिन बेसिक नीड तक नहीं मिलती है। इंटरनेट और नेट और आईफोन तो दूर की बात है। ठीक है, सो लाइक फॉर एग्जाम्पल गाइज, ये आई कांट ईट एवरीथिंग, आई विल ईट एनीथिंग। दिस इज सच एन इमोशनल पिक्चर गाइज, ये सच में होता है। जब मैं भी कूड़ेदान में यार खाना वाना फेंका हुआ देखती हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक बार मेरे साथ ऐसा केस हुआ था कि मुझे बड़ा मोमोज खाने का मन था, बट आई डेंट हैव मनी क्योंकि मैं छोटी थी, और मेरे सामने किसी ने एक पूरा हाफ प्लेट मोमोज फेंका हुआ था। एंड मुझे तब एक वैल्यू पता चली यार कि जिसके पेट में भूख होती है ना, उसको सामने पड़े गंदे खाने की भी बहुत वैल्यू होती है, और हमें अगर ज्यादा मिल जाता है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है। सो आई थिंक जितना भी हमें मिल रहा है उसकी वर्थ होनी चाहिए। बाकी लोगों को तो बेसिक नीड्स भी नहीं मिल रही है, शेल्टर भी नहीं मिल रहा है, छत भी नहीं है। सो द सिचुएशन इज मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज। इवन भारत की बात तो हमने काफी कर ली, यू नो गाइज। हाँ, ये जरूर कहूंगी कि काफी सारी उन्नति हो रही है, रोजगार मिल रहा है, धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही हैं चीजें, लेकिन बाकी कंट्रीज में तो इट इज वे वे मच वर्स देन इंडिया। जैसे बांग्लादेश की बात करी जाए तो बांग्लादेश में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, हाफ मतलब कि अगर 2 करोड़ पॉपुलेशन है, 2 करोड़ में से 1 करोड़ पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन में स्थित है, मतलब कि वहां पे 1 करोड़ पॉपुलेशन तो गरीबी रेखा के अंदर है। ठीक है, विच इज अ वेरी वेरी बिग नंबर। ठीक है, तो गाइस देखा जाए तो ऐसी कंट्रीज तो बाकी कंट्रीज से खाने के लिए भी पैसे लेती है, फूड एक्सपोर्ट करने के लिए भी पैसे रहती है, डिपेंडेंट रहती है बाकी कंट्रीज पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइस, जब इंडिया वॉर टाइम से गुजर रहा था तब वो रशिया पे डिपेंड था फूड सप्लाईज के लिए। एक्चुअली रशिया ने इंडिया की बहुत मदद करी थी वॉर टाइम के अंदर, बहुत सारा गेहूं, बहुत सारा अनाज वगैरह भिजवाया था इंडिया को। दैट्स व्हाई रशिया इज अ गुड फ्रेंड ऑफ आवर, गुड क्या, बहुत अच्छा भाईचारा है यार। तो देखा जाए तो गाइज, हाँ आई नो, अच्छी बात है कि कंट्रीज मदद करती है, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक मदद नहीं करेगी क्योंकि उनको अपनी कंट्री भी देखनी है। तो पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज आर नाउ डिपेंडेंट ऑन रिच कंट्रीज इवन फॉर फूड सप्लाईज। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंट्रीज का, मैंने कुछ कंट्रीज का फूड सप्लाई निकाला है, एटलीस्ट इतना
मतलब फूड एक्सपोर्ट की वैल्यू बाकी कंट्रीज में जाती है, ठीक है। ये बड़ी कंट्रीज हैं और काफ़ी ज़्यादा रिच कंट्रीज में आती हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज भी बड़ी हैं, और ऐसी बांग्लादेश जैसी छोटी छोटी कंट्रीज इन पर डिपेंडेंट रहती है, ठीक है। इट्स अ वेरी ग्रेव कंसर्न। पॉवर्टी और इनइक्वालिटी पे कोई नहीं देखता है, सब अपना वोट बैंक, आई नो सब अपना बेनिफिट निकालने में बैठे हैं, सब अपना सब कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन इन पे नजर नहीं जाती है, ठीक है। सो और भी मुद्दे होते हैं गाइस। डेमोक्रेसी, यस वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट स्टिल बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं हो पा रही हैं अभी, और उस पर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सो इसके बाद वाला टॉपिक है गाइस, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। ये सब पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं गाइस कि हमारे भारत में इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डाइवर्सिटी, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं गाइस जिस पर ध्यान देना बचा हुआ है, ठीक है। तो दूसरी वीडियो में आपसे जल्दी से मिलते हैं। टिल देन अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड जय हिंद। बाय बाय।